discuss about the terms associated with simple harmonic motion. हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन. अब उससे जितने भी टर्म्स एसोसिएट होते हैं हम उसको एक बार डिस्कस कर लेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहले क्या आता है, एम्पलीट्यूड. ओके, नाउ द सेकेंड टर्म इज टाइम पीरियड. Third is frequency. Fourth is phase, and fifth is phase constant. So one by one हम इसे डिस्कस करेंगे. So we will start with amplitude. So what is an amplitude? The maximum distance covered from the center of oscillation is known as amplitude. Okay, हमने अपने लास्ट वीडियो में एक इक्वेशन पढ़ी थी, मतलब पोजीशन इन टर्म्स ऑफ t. So that is x is equals to a sin omega t plus delta. ओके, एंड वी नो दैट जो हमारे पास साइन होती है, साइन की वैल्यू हमारी किसके बीच में वेरी करती है, दैट इज बिटवीन -1 एंड +1. सो द डिस्प्लेसमेंट x कैन टेक द वैल्यूज बिटवीन -a एंड +a. ओके, इसी इक्वेशन में -1 और +1 तक ये वैल्यू होती है. तो मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है a, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज -a से +a. ये हमें क्या चीज़ दे रही है, दिस गिव्स द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कांस्टेंट a टर्म. ओके, सो हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है, एक तो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, -a से +a के बीच में इसकी वैल्यू रहेगी. दैट मीन्स व्हाट इज एन एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ ऑसिलेशन. Center of oscillation, that is the amplitude of oscillation. ओके, अब हमारे पास पेपर में ना कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है. क्या आता है, डिस्क्राइब द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ए बाय यूजिंग एन इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो इसमें हमें क्या करना है, जो मैंने लास्ट आपके वीडियो में इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्क्राइब किया है, तो वहाँ पर पहले आपको एक्स बताना है इन टर्म्स ऑफ टी, उसके बाद आपको ये लिखना है, that is what is the physical significance of a, that is its value is -a to +a. Okay, now second we will discuss time period. Okay, so हमारे पास क्या है, एक पार्टिकल है, पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या करता है, अपने आप को रिपीट करता है रेगुलर इंटरवल्स पे अपने आप को रिपीट करता है. अब सपोज करके चलो कि एक पार्टिकल है, पोजीशन x पे, उसकी वेलोसिटी है v और कोई भी एक सर्टेन टाइम है t. ठीक है, अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में आफ्टर सम टाइम t वो फिर से इस
पोजीशन को अटेन करेगा, फिर से इस वेलोसिटी को अटेन करेगा इन सेम डायरेक्शन, ओके, इन सेम डायरेक्शन। वाई? बिकॉज पार्टिकल किस में है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारा एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेशन होता है। ऑसिलेशन हमारा क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है, ओके। दैट मीन्स कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो वापस पार्टिकल इस पोजीशन को, इस वेलोसिटी को अटेन करेगा इन सेम डायरेक्शन, ओके। जब वो वापस उस पोजीशन और उस वेलोसिटी को अटेन करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, दैट इज़ वन कंप्लीट ऑसिलेशन। ऐसी मोशन को हम क्या बोलेंगे, वन कंप्लीट ऑसिलेशन, ओके। और जितना भी टाइम पीरियड हमें लगा है इन कंप्लीशन ऑफ वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड, ओके। सो टू एक्सप्लेन दिस मैंने यहाँ पर एक पाथ बनाया है जिस पे पॉइंट है क्यू, आर, ओ एंड पी। अब हम मान के चलते हैं कि पार्टिकल हमारा एट ओ पोजीशन पे है, ओके। तो ये ओ से गया पी पे, पी से गया क्यू पे, देन क्यू से अगेन ओ। तो ये हमारा एक कंप्लीट ऑसिलेशन है, मतलब आपने ओ से स्टार्ट किया, पी पे गया, पी से हमारा क्यू पे गया, क्यू से देन हमारा वापस ओ पर आया। तो ये हमारा एक कंप्लीट ऑसिलेशन है, ओके। यहाँ से गया, यहाँ गया, यहाँ गया, एक कंप्लीट ऑसिलेशन है। अब किसी को कुछ और पॉइंट से ले लो, पार्टिकल मान लो एट आर, तो आर से कहाँ गया, ओ पॉइंट पे, ओ से पी पॉइंट पे, पी से क्यू पॉइंट से, एंड देन क्यू से आर पॉइंट पे, ओके। तो दैट मीन्स वो पार्टिकल यहाँ आ गया, एक यहाँ गया, एक यहाँ गया, दैट मीन्स ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन है, ओके। दैट मीन्स कि ये एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एक कंप्लीट ऑसिलेशन में एक पार्टिकल अपने आप को पोजीशन पे रिपीट कर रहा है। चाहे हम यहाँ से जाएं तो देखो ना, आर से ओ से पी, पी से क्यू, क्यू से आर, मतलब आर पी रिपीट हो गया। हमने जब ओ से स्टार्ट किया तो ओ से पी से क्यू, क्यू से ओ, कंप्लीट ऑसिलेशन है, और वापस पोजीशन क्या होगी, रिपीट हो गई। पोजीशन भी रिपीट हो गई है, हमारी वेलोसिटी भी रिपीट हो रही है, ओके। अब हमारे पास क्या है, वी नो दैट x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ओके। अब हमारे पास वो इक्वेशन है। अब मान के चलो टाइम पीरियड है हमारा कैपिटल टी, ओके। व्हाट इज टी, दैट इज टाइम पीरियड। तो हमारी जो x की वैल्यू होगी इनिशियल टाइम पीरियड पे जो भी होगा, और आफ्टर सम टाइम पीरियड, एक हमने टाइम पीरियड लिया है, हमारे पास स्टार्टिंग क्या थी, टाइम टी था, और आफ्टर सम टाइम पीरियड हमारे पास ये है, और हमने क्या बोला है, पोजीशन हमारी सेम रहती है। तो मतलब इन दोनों पे हमारी पोजीशन क्या है, सेम है। पोजीशन सेम है तो हम दोनों की वैल्यूज़ को इक्वालिटी में पुट कर सकते हैं। ओमेगा टी प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी प्लस कैपिटल टी प्लस डेल्टा, ओके। सिमिलरली हम वेलोसिटी की भी बात बोलते हैं कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमारी वेलोसिटी क्या होगी, हमारी इक्वल होगी। तो हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ठीक है। सो ये भी अपने आप को रिपीट कर दिया आफ्टर सम टाइम पीरियड कैपिटल टी। तो हम इन दोनों की भी वैल्यूज़ को इक्वालिटी में पुट कर सकते हैं, यस। तो कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू कॉस ओमेगा टी प्लस सम टाइम पीरियड कैपिटल टी प्लस डेल्टा, ओके। दैट मीन्स कि जो हमारी ये वैल्यू है, हमें ये पता है कि ये आफ्टर सम टाइम पीरियड अपने आप को रिपीट करेगी, और हमें पता है कोस और साइन की वैल्यू अपने आप को कब रिपीट करती है, जब वो इंक्रीज होती है बाई 2 पाई,
जब उसके मल्टीपल में होगी, ऑब्वियस है। तो हमारा जो टी है वो स्मॉलेस्ट टाइम है फॉर रेपिटिशन, ठीक है। दैट मीन्स कि वो हर 2 पाई पे होगा, 2 पाई के मल्टीप्लिकेशन में होगा, देन 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, ओके। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा टी प्लस कैपिटल टी प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस डेल्टा प्लस 2 पाई, क्योंकि हमें पता है जो ये साइन की वैल्यू है और जो ये कोस की वैल्यू है वो अपने आप को इंक्रीज़ करेगी बाय 2 पाई के मल्टीपल से, ओके। 2 पाई के मल्टीपल से वो अपने आप को रिपीट करेगी। तब हमारे पास यहाँ से क्या आता है, इसको सॉल्व करके आएगा कैपिटल टी आएगा यहाँ, ओमेगा कैपिटल टी इज इक्वल्स टू 2 पाई। तो कैपिटल टी दैट इज़ हमारा जो टाइम पीरियड है वो किसके इक्वल आ गया, 2 पाई बाय ओमेगा। और हमें पता है ओमेगा किसके इक्वल होता है, √k/m। तो हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, 2 पाई √m/k। ये नीचे है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, m/k। के हमारे पास क्या है, फोर्स कांस्टेंट है, ओके। और जो m है वो हमारे पास क्या है, मास ऑफ पार्टिकल, ओके। सो दिस इज टाइम पीरियड। और हमारे पास न्यूमेरिकल भी आता है, मैक्सिमम टाइम डायरेक्ट आ जाता है, तो आपको उसे वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है। नाउ वी विल डिस्कस आवर थर्ड टर्म दैट इज़ फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी अगर नॉर्मल वे में बोलेंगे, दिस इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ओके। हाँ, वैसे फिजिकली इसका क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। इसको हम किस में मेजर करते हैं, वी मेजर इन हर्ट्स, ओके। और हर्ट्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन, ये एक्चुअल डेफिनेशन है, कंप्लीट ऑसिलेशंस होनी चाहिए, ओके। नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशंस पर सेकेंड, ओके। अब हमें पता है कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। और टाइम हमारे पास क्या था, 2 पाई बाई ओमेगा। तो यहाँ पर इसका उल्टा हो जाएगा, दैट इज ओमेगा बाय 2 पाई। अब हम ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज √k/m, दैट इज √k/m, ओके। तो जहाँ पर अब हमारा जो कांस्टेंट टर्म है ना ओमेगा, दिस इज नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो अभी तक जो हम पढ़ते आए हैं दैट इज कांस्टेंट टर्म ओमेगा, व्हाट इज दिस, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर हमें फ्रीक्वेंसी, कई बार हमारा ये मिक्स आता है क्वेश्चन, टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड एंड द फ्रीक्वेंसी। तो हमें क्या करना है, बस उसका रेसिप्रोकल करना है एंड वी विल गेट अ फ्रीक्वेंसी, ओके। सो आवर नेक्स्ट टर्म इज दैट इज phase, okay। So what is phase, the quantity pi that is omega t plus delta is called phase, okay। और ये हमें क्या बताता है, it determines what, the status ऑफ पार्टिकल, कि अभी पार्टिकल किस पोजीशन पे है, क्या उसकी स्पीड है, अभी वो कहाँ पर जा रहा है, इन विच डायरेक्शन इट इज़ गोइंग, ये हमारा क्या बताता है, फेज हमें डिटरमाइन करता है, ओके।
अब हमारा फेज अगर ज़ीरो है किसी भी एक इंस्टेंट पे, अब हमारा क्या है फेज, हम क्या मान के चल रहे हैं, ज़ीरो। ओके, तो हमारे पास एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। व्हाट इज दिस, दिस इज फेज। और अगर हमारा ये ज़ीरो होगा तो साइन ज़ीरो इज ज़ीरो, तो एक्स हमारे पास क्या आ गया, ज़ीरो। दैट मीन्स ये अभी अपनी मीन पोजीशन पे है। ओके, अब हमारी वेलोसिटी दैट इज ए ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ये हमारा फेज है। ये हम क्या लेके चल रहे हैं, ज़ीरो लेके चल रहे हैं, तो हमारे पास v क्या आ जाएगी, ए ओमेगा। क्यों, कॉस ज़ीरो इज वन, v इज इक्वल्स टू ए ओमेगा। दैट मीन्स इट इज गोइंग टूवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो हमें देखो इससे ये पता चला, अगर हमें फेज हम ज़ीरो लेके चल रहे हैं कि एक तो मेन पोजीशन पे है और ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन पे है। ओके, सो नाउ अगर हमारा फेज क्या है, दैट इज π/2, तो हमारे पास सिमिलरली वहाँ वैल्यू पुट करके x क्या आ जाएगा, a, और v क्या आ जाएगा, ज़ीरो। इससे क्या पता चलता है कि जो हमारा पार्टिकल है वो कहाँ पर है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे है। देखो ना, ये क्या एम्पलीट्यूड आ गया, मैक्सिमम अपनी हाइट पे, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे होता है, एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। वेलोसिटी ज़ीरो हो गया, हमें पता है एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारी वेलोसिटी क्या होती है, ज़ीरो, तो पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन हो गई। ओके, नाउ हेयर इज द स्टेटस ऑफ द पार्टिकल एट डिफरेंट फेसेस। जब हमारा फाई ज़ीरो था तो हमने क्या बोला था कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और वो कहाँ होगा, मीन पोजीशन पे। सो हेयर इज आवर पार्टिकल, और पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जब हमारे पास π/2 होगा तो हमने क्या बोला था कि वो कहाँ पर है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो हेयर इज पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। जब हम पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो अपनी मीन पोजीशन पे है, बट इन डिफरेंट डायरेक्शन। जब हमारा 3π/2 हम पुट करेंगे तो वो एक्सट्रीम नेगेटिव डायरेक्शन में होगा या अपोजिट डायरेक्शन में होगा, लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन में होगा। जब हमारा फेज हमारा कितना होगा, 2π होगा, तो वो अगेन अपने आप को रिपीट करेगा। सी, अगेन वो अपने आप को रिपीट कर रहा है, जो हमें टाइम पीरियड में भी पढ़ा था कि वो हर 2π के मल्टीपल में अपने आप को रिपीट करता है, सेम डायरेक्शन में होता है, सेम पोजीशन पे होता है, सेम वेलोसिटी होती है। सी, अगर हम पुट करेंगे तो हमारा सब कुछ सेम आ जाएगा। तो दिस इज द स्टेटस ऑफ द पार्टिकल एट डिफरेंट फेसेस। अब हमें इससे क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे हमारा टाइम इंक्रीज हो रहा है, फेज भी क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स कि जितना जितना हमारा टाइम इंक्रीज हो रहा है, हमारा फेज भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। 0, π/2, π, 3π/2, 2π, राइट। अब हमें यहाँ से ये भी पता चल गया कि हर 2π पे, 0 से 2π पे हमने देखा कि उसका जो स्टेटस होता है वो बिल्कुल सेम होता है, सेम डायरेक्शन, सेम पोजीशन। ओके, इसीलिए हर 2π के मल्टीपल में कोई भी फेज का चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स कि 2π, 4π, 6π फर्दर ऑन, इसमें कोई भी फेज चेंज नहीं होगा। दैट इज नो फेज चेंज। ओके, now we will discuss them by using graphically the variation of position and velocity as a function of the phase। मतलब position और velocity, यहाँ velocity का आएगा as a function of phase। ओके, अब हमें पता है x इज इक्वल्स टू क्या था हमारा, a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। दैट मीन्स साइन वेव आ गया, और ये हर अपने 2π इस पर रिपीट कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक वन कंप्लीट ऑसिलेशन हो रहा है। सिमिलरली वेलोसिटी के टर्म्स में यहाँ से ये हो गया, ये कॉस वाली टर्म होती है,
यहाँ पर ये 2π 4π और ये हमारा फेज है। ओके, अगर पेपर में आता है तो आपको ये बनाओगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से हो जाती है इससे। सो आवर लास्ट टर्म इज फेज कांस्टेंट। एंड व्हाट इज फेज कांस्टेंट? जो हमारी इक्वेशन थी दैट इज ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, दिस इज आवर फेज कांस्टेंट। ओके, डेल्टा इज फेज कांस्टेंट। ओके, अभी किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ इंस्टेंट टाइम। ओके, मतलब हम कुछ भी ले सकते हैं, हम कहाँ से किस पोजीशन से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, कि वो एक्सट्रीम पोजीशन पे है पार्टिकल या मीन पोजीशन पे पार्टिकल है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे जो फेज कांस्टेंट है वो चेंज होता रहता है, लाइक कि सेम नहीं रहता। ओके, अगर हम इसको डिस्क्राइब करने के लिए क्वांटिटेटिवली एक पर्टिकुलर इंस्टेंट हम करते हैं, दैट इज़ t इज इक्वल्स टू 0। हम स्टार्टिंग मतलब t इज इक्वल्स टू 0 हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। ओके, और इसी के जो फर्दर टाइम है हम कैलकुलेट करके चलेंगे, लाइक पहले हमने t ले लिया, देन हमारा टाइम पीरियड कितना इंक्रीज़ हो रहा है, लाइक आफ्टर 2π हो रहा है, π/2 हो रहा है, वो हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है कि जो हमने इनिशियल टाइम दिया है, जो हमारा किस पोजीशन से हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किया है। ओके, और ये फेज कांस्टेंट इस चीज़ पे डिपेंड करता है। हम अपनी कन्वीनियंस ऑफ द प्रॉब्लम को देखते हुए हम इस चीज़ को चूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा कोई भी पार्टिकल मीन पोजीशन से पास कर रहा है तो हम चूज़ कर रहे हैं t इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, मतलब एक पार्टिकल है हमारा और वो कहाँ से कर रहा है? मीन पोजीशन से है। t इज इक्वल्स टू हमारा 0 हो गया, तो वो कहाँ पर जा रहा है? हमें पता है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, और हमें इसमें ये पता है कि जो हमारा फेज है वो हमारा क्या होता है, हमने अभी लास्ट उसमें पढ़ा है, टर्म में पढ़ा है, दैट इज हमारा क्या होगा? 0 के इक्वल होगा। अब इस चीज़ से हमें क्या पता चलता है कि जो डेल्टा है वो हमारा डेफिनेटली 0 होगा ही होगा। तो हमारी जो इक्वेशन आएगी वो क्या आ जाएगी? अगर हम इसमें, हमें पता है कि जब हमारा ये मीन पोजीशन पे होता है तो हमारी ये वैल्यू 0 होगी, राइट। अब ये 0 कब होगी? जब हमारे पास टाइम तो हम 0 लेके चल रहे हैं, लेकिन डेल्टा को भी तो 0 होना पड़ेगा ना, तभी हमारी ये टर्म 0 होगी मीन पोजीशन के अकॉर्डिंग। तब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई इसकी? ए साइन ओमेगा टी, क्योंकि हमारा डेल्टा हम क्या है, हमारा 0 है। सिमिलरली अगर हम एक पार्टिकल को लेके चल रहे हैं कि पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे है, अभी तक हमारा कहाँ था? मीन पोजीशन पे था। अब हमारा जो पार्टिकल है वो कहाँ पर है? पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे है। ठीक है, और हम टी को क्या चूज़ करके चल रहे हैं? 0, ये हमने चूज़ किया है। ओके, तो हमारे पास हमें पता है, तो हमारा जो फेज होगा वो किसके इक्वल होता है? π/2। ये भी हमने अभी लास्ट में देखा है, हमने इसको डिफरेंट फेज में अभी शो भी किया था कि π/2 पे कहाँ पर प्रेजेंट होता है पार्टिकल। ओके, तो हमारे पास इससे जो डेल्टा की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? दैट इज़ π/2। क्यों? हमारा टी तो 0 है, t 0, तो डेल्टा किसके इक्वल आ गया? π/2। अगर हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारी जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी k cos ओमेगा t। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम कोई भी t इज इक्वल्स टू 0, हम मतलब हमने ये चूज़ किए किसी भी इंस्टेंट पे, जो हमारा जो फेस कांस्टेंट है, दैट मीन्स कि वो कोई भी आर्बिट्रेरली चेंज होता रहता है, लाइक वो कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी कहीं से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे वो एक्सट्रीम पोजीशन से है या वो मीन पोजीशन पे है। ओके, समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ये भी ले सकते हैं,
और ये भी ले सकते हैं। दैट मीन्स कि ये डिपेंड मतलब चेंज कर सकते हैं, ये सेम रहना हमारा कोई ज़रूरी नहीं है। ओके, तो जो जर्नल इक्वेशन होगी डिस्प्लेसमेंट के लिए हम कैसे लिखेंगे, जो जर्नल इक्वेशन होगी डिस्प्लेसमेंट के लिए वो क्या हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ओके, अब ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू प्लस डेल्टा डैश मान के चलो। ओके, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ए कॉस ओमेगा टू प्लस डेल्टा डैश। डेल्टा डैश क्या है, कोई भी एक अनदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ गया। सी ये सेम नहीं रहा, यहाँ पर हमारे पास ये 0 आया था, यहाँ पाई बाई 2 आया था, 0 आएगा, फिर पाई बाई 2 करेंगे तो इसको ये 0 होगा तो फिर पाई बाई 2 आ जाएगा। तो हमारा जो ये डेल्टा डैश है वो एक अनदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ओके, अब जो ये वैल्यू ऑफ फेज कांस्टेंट है वो किस पे डिपेंड कर रही है, द फॉर्म वी हैव चूजन। ओके, जो ये वैल्यू ऑफ फेज कांस्टेंट है, वैल्यू ऑफ फेज कांस्टेंट है वो किस पे डिपेंड्स कर रही है, डिपेंड्स ऑन फॉर्म चूजन, कि वो पार्टिकल की कहाँ पर है, कि वो एक्सट्रीम पोजीशन पे है, मीन पोजीशन पे है, तो इसकी जनरल इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी। सो नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन, ए पार्टिकल एग्जीक्यूट्स अ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड ए along x-axis at t is equals to 0. Okay, the position of particle is x is equals to a by 2 along x direction, पॉजिटिव x डायरेक्शन, यहाँ पॉजिटिव आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में पढ़ना है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, हमसे क्या पूछा जा रहा है। अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन फाइंड द फेज कांस्टेंट, हमें फेज कांस्टेंट निकालना है उसका। हमें एक इंस्टेंट टाइम दे रखा है यहाँ, तो हमें कोई चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ गिवन है। इफ़ इक्वेशन इज़ दिस, ओके, तो हमें इक्वेशन हमें क्या गिवन है, x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। हमें t इज इक्वल्स टू इस इंस्टेंट पे हमें पूछा गया, ओके, और हमें x गिवन है, इस पे हमारा कितना है a बाई 2, हम इसमें पुट करेंगे a बाई 2 इज इक्वल्स टू ए साइन डेल्टा, t 0 है हमारा। ओके, तो यहाँ से हमारे पास साइन डेल्टा किसके इक्वल आ जाता है, हाफ के इक्वल, ए से कैंसिल हो जाएगा, हाफ के इक्वल आ गया। अब इससे हमारे पास जो फेज कांस्टेंट है वो क्या क्या आ सकता है, पाई बाई 6 भी हो सकता है और 5 पाई बाई 6 भी हो सकता है। ओके, अब हमारे पास वेलोसिटी है, अब हमें तो नहीं पता ना कि ये वाला होगा या ये वाला होगा, तो हमें वेलोसिटी भी पता करनी पड़ेगी कि हमारी वेलोसिटी किस में पॉजिटिव आ रही है। तो हमारी वेलोसिटी क्या होती है, dx बाई dt, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास क्या आएगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अब हमारे पास t इज इक्वल्स टू क्या है, 0 है, तो v किसके इक्वल आएगा, ए ओमेगा कोस डेल्टा। ओके, तो अब हमें एक की वैल्यू भी पता है, सारी वैल्यूज पुट करेंगे, तो एक बार हमें सिर्फ ये देखना है कि वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आ रहा है या नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आ रहा है। तो एक बार डेल्टा की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, पाई बाई 6, और एक बार डेल्टा की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 5 पाई बाई 6। जब हमने कोस पाई बाई 6 पुट करते हैं तो अंडर रूट 3 बाई 2, जब हम कोस क्या पुट करते हैं, 5 पाई बाई 6 करेंगे तो माइनस अंडर रूट 3 बाई 2। ओके, अब हमारे पास अंडर रूट 3 बाई 2 आ गया। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि वो किस में है, अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो दैट मीन्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन कब आएगा, जब ये कॉस पाई बाई 6 अंडर रूट 3 बाई 2, यही पॉजिटिव वैल्यू आ रही है।
ओके, तो v इज पॉजिटिव एट t इज इक्वल्स टू 0, तो हमारी जो फेस कांस्टेंट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, दैट इज π/6, एंड दिस इज आवर आंसर. If you have any doubt, please ask me in the comment section, and thank you for the watching.